अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खुश होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ और खैरियत से हूँ। तो चलिए जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी ये बारात के दिन का व्लॉग है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो गए थे, बारात सुबह की थी, मॉर्निंग का फंक्शन था तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी-जल्दी रेडी हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैं अपना और बहनी का आपको अपना ना ज़रा ड्रेस दिखाने की कोशिश करी थी। बहनी बहुत क्यूट लग रही थी उस फ्रॉक में और मौसम अभी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था और क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा निकली हुई थी इस टाइम पे तो फिर हम लोगों ने बहनी को ना ये स्लीवलेस फ्रॉक ही पहना दी। अदरवाइज़ मुझे ये था कि ठंड हुई तो फिर हम लोग ने इसको नीचे कोई भी हाईनेक वगैरह पहना देंगे, लेकिन उसका इस तरह से काम चल गया था। तो वीडियो के स्टार्ट में आपने देखा होगा जब मैं घर से निकली थी तो मेरे हाथ में नेल्स लगे हुए थे और वो स्टिकर नेल्स से मैंने लगा लिए क्योंकि मैं नेल पेंट कल भी नहीं लगाया था और मैंने आज भी नहीं लगाया क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़नी होती है तो फिर मुझे बाद में बहुत इरिटेशन होती है कि मतलब आप 1-2 घंटे बाद वापस नेल रिमूवर लेके बैठे और उसको उतार रहे हो। लेकिन मेरा दिल भी चाह रहा था कुछ थोड़ा सा ना रंगीन से हाथ करने के लिए, मैंने वो किया नहीं है। और कुछ मेरे पास नेल रिमूवर था भी नहीं, अगर मैं लगाना चाहती तो मैं लगा भी लेती, लेकिन नेल रिमूवर भी नहीं था तो फिर मैंने इसलिए लगाया नहीं क्योंकि नमाज़ कज़ा हो जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। और हालाँकि मुझे नेल पेंट्स बहुत पसंद है और एक टाइम ऐसा था कि मैं इतना नेल पेंट्स लगाती होती थी, बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और लगाए रखती थी हर टाइम, लेकिन अब मुझे वो चीज़ बहुत रियलाइज़ होती है। एक तो कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मौत का नहीं पता और ये नेल पेंट सुना है कि हम लोगों ने यही सुना है कि अगर नेल पेंट लगाओ और अगर आप अल्लाह माफ़ करे इस दुनिया से चले जाएँ तो वो जो है ना वो रिमूव नहीं होता। तो मैं उस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डर गई हुई हूँ तो फिर मैं इस वज़ह से भी ये चीज़ यूज़ कम करना बहुत कम करना कर दिया हुआ है मैंने यूज़ करना, तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ। और सेकंडली मुझे नमाज़ पढ़नी होती है तो फिर बार-बार लगाना उतारना ये भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि आपका वज़ू होता ही नहीं है, जब तक आपके नेल्स ही गीले नहीं होंगे तो वज़ू कैसे होगा, क्योंकि नेल पेंट का एक प्रॉपर कोड आपके नेल्स पे होता है। तो फिर वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, इस वज़ह से फिर मैंने नहीं लगाया। और चूड़ियाँ मैं आपको तब दिखा रही थी वो चूड़ियाँ जो है ना मैंने बहनी की पहनी हुई थी, आप हाल देख लें मेरे हाथों का। रात को गजरे पहने वो भी कितने लूज़ आ रहे थे, फिर चूड़ियाँ जो है ना मेरी बहनी के साइज़ की पहनी हुई थी और बहनी बहनी के साइज़ की चूड़ी की मैं ये कि जब मैं छोटी थी ना तब भी मुझे बहुत छोटे साइज़ की चूड़ी जो है ना वो आ जाती थी क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा पतले हैं। ज़्यादा मसला हाथ का होता है कि आपके हाथ से चूड़ी चुभती है कि नहीं। तो हाथ मेरा इतना पतला-सा है कि मुझे ना वो चूड़ी चढ़ाने में मुश्किल होती नहीं है, मैं किसी भी साइज़ की जो चूड़ी है ना वो पहन लेती हूँ। तो मैंने उसी की चूड़ियाँ पहनी, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, रात वाला सीन होने वाला था कि मैं वैसे ही निकल जाती और पता नहीं, हालाँकि इतने टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे शादी का और जब वो टाइम आया तो मेरी तबीयत कुछ ऊपर-नीचे हो गई थी, तो कभी मेरा मूड होता था जाने का, कभी नहीं था। लेकिन मैं अटेंड करना भी चाह रही थी, अच्छा नहीं लगता, इस वजह से पहली शादी थी उनके यहाँ मेरी बाजी के यहाँ, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं नहीं जाऊँ। तो बस यहाँ पे मैं आपको ड्रेस दिखा रही थी जो कि सीरियल के आगे, जो कि हम लोगों ने लिया था लिबर्टी से, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था वो पहना हुआ सा। उससे पहले मैं आपको अपनी कज़न का ड्रेस दिखाई थी, मुझे उसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। अच्छा, जिसको व्लॉग में आना होता है ना तो मैं थोड़ा बहुत जो है ना इस तरह से ले लेती हूँ और प्रॉपर आज भी मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया क्योंकि सब लोग ज़ाहिर-सी बात है यहाँ पे मतलब तैयार-श्यार हुए थे और सब लोग काफ़ी सारे लोग थे, मतलब उनका जो बारात का इंतज़ाम था वो तकरीबन 800-900 लोगों का था। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा था इस तरह से प्रॉपर कैमरा घुमाना इधर-उधर, तो मैंने नहीं शूट किया सारी चीज़ें। मुझे अच्छा नहीं लगता इस तरह से बार-बार मतलब कोई मुझे एम्बैरेस फ़ील कराए या मैं खुद भी मतलब वो जैसे कि मैंने आपको मेहंदी वाले दिन बताया कि मैं प्राइवेसी का ख़्याल रखती हूँ, मैं नहीं करती इस तरह की हरकतें। अच्छा, उसके बाद मैं आपको अब्बा और हमज़ा दिखा रही थी, उन्होंने मतलब जो कपड़े पहने हुए थे वो भी बहुत-बहुत माशाल्लाह से प्यारे लग रहे थे और भाई और बाप किसको प्यारे नहीं लगते हैं। तो माशाल्लाह से अल्लाह ताला ज़िंदगी करे उनकी और उनको हमारे सरों पे सलामत रखे, मेरे भाई को ज़िंदगी दे, तो आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैं उनको शूट करी थी, मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ। अच्छा, उसके बाद आ गया था खाना और खाने में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले स्टार्टर में जो आया था ना वो आया था सैलड रशियन और साथ में आया था ये स्टीम चिकन, बहुत मज़े का बना हुआ था। अच्छा, स्टीम चिकन तक तो ठीक था कि मतलब वो डाइट के तरीके से चला था, उसके बाद जब खाना है ना ज़ाहिर-सी बात है मेन कोर्स आता है तो आप थोड़ा बहुत चखने में खा ही लेते हैं। तो मैंने ये 2 दिन फिर कोई इतनी ख़ास मैंने पोर्शन कंट्रोल डाइट नहीं की है, मैं खा लिया सब कुछ, लेकिन ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं खाया, लेकिन खा लिया था, सारी चीज़ें मैंने टेस्ट की थी।
अच्छा रेखिन सैलड आई थी स्टार्टर में, साथ में स्टीम आ गया था। स्टीम के बाद फिर जो मेन कोर्स में आया था वो आए थे चाइनीज़ राइस, वेजिटेबल राइस थे, साथ में चिकन भी था उसमें, और साथ में था रायता, और साथ में जो उनके आया था वो था जी सॉरी मेन कोर्स में जो था वो था मटन, और मटन का कौरमा था, और साथ में जो मीठा था ना वो आइसक्रीम आई थी। तो बस ये खाना था, हम लोग यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे थे, साथ में गपशप लगा रहे थे। माशाल्लाह से बहुत अच्छा इंतज़ाम था, हर चीज़ बहुत अच्छी हुई थी, और माशाल्लाह से दुनिया इतनी सारी थी। मतलब फ़र्स्ट जो है ना वो शादी उनके यहाँ हुई थी, उनके घर पे पहली शादी थी, तो फिर बाजी ने ना बहुत ज़्यादा इंतज़ाम किया था और बहुत सारे लोगों को बुलाया था। ज़ाहिर सी बात है, फिर वो आपकी फैमिली इतनी बड़ी होती है और आगे के आगे तो वो चीज़ें अगर आप नहीं बुलाएं तो अच्छा नहीं लगता। वैसे भी जब पहली पहली शादी होती है ना तो फिर सबको इंतज़ार होता है कि इस घर की पहली शादी है, तो सबको यही होता है कि हमें भी बुलाएंगे, हमें भी बुलाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग थी, बहुत अच्छा इंतज़ाम था। अल्लाह ताला बस अब उसके नसीब अच्छे करे और सब बेटियों को अपने घरों में खुश रखे। आमीन तुम आमीन। तो मैंने ब्राइडल भी आपको नहीं दिखाई है क्योंकि थोड़ा सा प्राइवेसी इशू, वही बात बार बार बात आ जाती है। जो कंफर्टेबल होता है उसको मैं कैमरे पे ले आती हूँ, जो नहीं होता उसको मैं नहीं लेके आती। तो जी हम 5-6 बजे फ्री होके घर पे आ गए थे क्योंकि मॉर्निंग का फंक्शन था, और फिर हम लोग घर आके काफ़ी टाइम बैठे रहे, गपशप लगाते रहे, और फिर हम लोगों ने कपड़े चेंज के लिए, साथ में हम लोगों ने मेकअप वगैरह अपना निकाल लिया था, और फिर रात में ना खाना तो हमने खाना नहीं था, और हम भूख किसी को भी नहीं लगी हुई थी, तो फिर हमने हमजा से कहा कि ना गोलगप्पे ले आओ, बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो फिर हम लोग मिल के ना बैठ के गोलगप्पे खाते हैं, और वैसे भी काफ़ी टाइम हो गया था मुझे गोलगप्पे खाए हुए, मुझे लगता है मैंने रमज़ान में लास्ट टाइम में खाए थे। तो फिर मैंने हमज़ा को भेजा कि तुम गोलगप्पे लेके आओ और हम लोग बैठ के ना एंजॉय करते हैं। वैसे भी खा पी लिया था, थोड़ा शादी का खाना हैवी होता है, तो मेरा बहुत दिल चाह रहा था गोलगप्पे का पानी पीने को। अच्छा मुझे वैसे गोलगप्पे तो मुझे वैसे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन बाज़ दफ़ा मेरा इतना दिल चाहता है गोलगप्पे का सिर्फ खट्टा पानी, और मैं उसको पी रही हूँ। और अम्मा जो है ना हमें डांट रही थी और बच्चों को भी डांट रही थी कि मत खाओ, मौसम चेंज हो रहा है, बीमार हो जाओगे, गला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि शादी अटेंड करने से पहले ना मोहम्मद अली को भी तकरीबन 1 वीक पूरा फ़ीवर रहा है और बहनी को भी ऐसे ही रहा है। तो फिर अम्मा ना डाँट भी रही थी, लेकिन हम लोग बाज़ आने वाले नहीं थे, और गोलगप्पे देख के मुझे लगता है कोई भी नहीं रह सकता। फिर हम लोगों ने खूब एन्जॉय किया, और यहाँ पे जी इनका हाल देख लें, इनकी जो है ना वो शादी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और घर में इतना सारा बिखेरा है, उसको आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि शादी पे जाना हो तो यही चीज़ होती है कि लास्ट टाइम तक आप ये चीज़ खींच रहे हैं, वो चीज़ खींच रहे हैं, उसमें 10 चीज़ें नीचे गिर जाती हैं एक चीज़ के साथ। तो फिर हमें ये था कि वापस आके सारा साफ़ समेटा कर लेंगे, तो उस चीज़ों को थोड़ा-सा इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पे बहनी का जो है ना फ़ोटोशूट ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था। इतनी ये चालाको मासी है ना, जैसे कि आपने ट्रांज़िशन वीडियो देखी थी इसकी मेहंदी वाले दिन, किस तरह से मतलब इतनी परफ़ेक्ट तरीके से बना रही होती है। और यहाँ पे इन दोनों के ना ड्रामे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे ना मोहम्मद अली कह रहा था कि आप ना हमारी वीडियो बनाएँ, मैं इसको ना फ्लावर्स दे रहा हूँ। तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे दोनों, तो मैंने आपके साथ थोड़ा-सा शेयर कर दिया। अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।